हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप सभी जानते हो आपका 4th ऑफ मार्च 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम है आपका +2 सीनियर सेकेंडरी +2 HBSC बोर्ड भिवानी। ये देखिए बच्चे मैं आप सभी के लिए 2017 का सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। आप एक बात याद रखना बच्चे, इसमें 4 सेट आएँगे आपके हिंदी में, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो डिपेंड करता है एक्चुअली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सिंगल कोड आया था आपका जो कि पेपर 2 मार्च को था। सिंगल कोड आया था उसमें, बट ऑलमोस्ट ये लगाकर चलिए कि सभी के सभी एग्ज़ाम्स में 4 कोड्स ही आएँगे, ए, बी, सी, डी यानी कि 4 सेट आएँगे। ठीक है, 2017 का है, जल्दी से बस देख लीजिए जस्ट आप बच्चे, ठीक है? क्योंकि 2023 में सितंबर में यस 2023 में सितंबर में एजुकेशन बोर्ड ने नैतिक शिक्षा का सिलेबस भी ऐड कर दिया जो कि 10 मार्क्स का आना है। ठीक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। होल्ड पे रखो जरा फटाफट से, बस आप सेट 2017 का सेट ए देखिए बेटा। ठीक है, जस्ट मैं दिखाने आई हूँ, बस फटाफट जल्दी से देख लीजिए किस टाइप के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। मेन फोकस जो आपने करना है वो 2023 वाले पेपर पे करेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ बस देख लीजिए, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, पतंग कविता के में कपास किसका प्रतीक है, आंतक अंक पर कौन काँप रहे हैं, रुबाइयों कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं। ठीक है, ये नंबर 2 काव्यांश से है, नंबर 3। ठीक है, फिर मैं आपके साथ बच्चे जो ब्लू प्रिंट है लेटेस्ट वाला वो भी डिस्कस करूँगी। फिलहाल ऑफ दैट तो मैं ओल्ड वाले यानी कि प्रीवियस 2017 के 18, 19, 20, 21 ठीक है सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देती हूँ। गद्यांश का, ठीक है, गद्यांश 8th क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। बाजार दर्शन पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 9th है वितान भाग 2। ठीक है जी, और अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, यानी कि पहले आपके थे आरोह भाग 2, काव्यखंड, गद्यखंड, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम और व्याकरण, यानी कि टोटल 5 पोर्शंस थे ये 17 में। ठीक है जी, चलो बस आप देखते जाइए, मैं धीरे धीरे फिर नेक्स्ट पेपर में डिस्कस करती हूँ। और ये था जी आपका 2017 का सेट ए। ठीक है, 2017 का सेट ए ऐसी होल्ड पे रखिए। अब मैं आपके साथ 2017 का सेट ए बच्चे, ये मैंने गूगल ड्राइव भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखिए 17 का सेट ए। अब बी भी देख लीजिए, बी सी डी, बस फिर एक सिंगल वीडियो में 2017 में सेट ए बी सी डी पूरे 4 के 4 प्रीवियस पेपर की डिस्कशन हो जाएगी। बी सेट देखिए जी 2017 का हिंदी पेपर का, HBSC बोर्ड का। ठीक है जी, सबसे पहले कौन सी बुक से आता है, आरोह भाग 2 से, फिर आरोह भाग 2 गद्य खंड से, फिर वितान से। ठीक है जी, 3। 4th नंबर पे अभिव्यक्ति एंड माध्यम से, 4th नंबर पे। 5th यानी कि लास्ट व्याकरण से आता था पहले, यानी कि 21, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक याद रखना। ठीक है, अब 23 में नैतिक शिक्षा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स की ऐड कर दी गई है। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, स्वर संधि। ठीक है, ये व्याकरण में भी आपके ओनली 4 पोर्शंस है बेटा, अलंकार, संधि, समास, वाक्य शोधन, बस 4 पोर्शंस है। चलिए ठीक है, ये भी आपको दिखा दिया गया, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो बेटा। सी क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लास्ट के ना 4 ईयर्स के उठा लेना, इतना 17 से तो शायद से नहीं जरूरत है ना। 23 है ना, 23 आप उठाना क्वेश्चन पेपर बच्चा। 19, 20, 21, 22 ये सफिशेंट है। ठीक है, चलिए सेट सी का देखिए बेटा अब। ठीक है जी, पतंग कविता में देखो उस फर्स्ट वाले में भी यही वाला क्वेश्चन आया था, कपास किसका प्रतीक है, किसके चक्कर में सीधी बात टेढ़ी फंस गई, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी किसकी कविता है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पोर्शन है वो कविता वाला होता है आपका ना। सेकंड, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हो, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, या फिर इसमें से। ठीक है, अथवा करके। थर्ड है जी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अथवा गजानन माधव मुक्त बोध के जीवन रचनाओं व
भाषा शैली का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, 4 मार्क्स का है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। ये इस बार भी बेटा आपने ना न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले आंसर जरूर करने हैं। किसी की एज पूछी गई हो, कोई ईयर पूछा होगा जिसमें न्यूमेरिकल फिगर आउट होनी है, आंसर आना हो। किसी की डेथ, किसी की जन्म, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा हो। ठीक है जी। 7th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। शीर्ष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सका था। मैं जब जब शीर्ष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन देखिए, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8th में से 8 मार्क्स का वितान भाग आ गया जी। बस अभिव्यक्ति और माध्यम, ये अपना 11th पोर्शन यानी कि लास्ट वाला पोर्शन हमेशा से आपका व्याकरण रहा है, अब भी व्याकरण ही है। व्याकरण से पहले अब उन्होंने क्या ऐड कर दिया, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड। बस लास्ट 17th डिस्कस करके फिर मैं ये वीडियो बेटा क्लोज कर दूंगी। ठीक है जी। 2017 सीनियर सेकेंडरी HBSC एजुकेशन बोर्ड भिवानी, सेट डी देखिए जी। अब दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे। ठीक है। बात कवि के साथ किसने समान खेल रही थी। बगुलों के पंखों का रंग कैसा होता है। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था। सेकंड क्वेश्चन, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। सप्रसंग व्याख्या करनी है। रघुवीर सहाय अथवा उमाशंकर जोशी के जीवन, रचनाओं व भाषा शैली के हेडिंग बनाकर लिखना। राजा जितना जो कुछ पूछा होता है ना, क्वेश्चनिंग की होती है, वैसी आंसरिंग करनी होती है। जैसे कैसे पूछा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जीवन, रचनाओं व भाषा शैली, तीनों को हेडिंग बनाकर लिखना। ठीक है जी। 4th 5th देखो, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकचिंतकर कहा है जिसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ पूछा गया है। ठीक है जी। काला मेघा 7th गद्यांश, शीर्ष वायुमंडल से, ये देखो उसमें प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया था ना शीर्ष वाला। नमक कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वितान भाग 2, 9th पॉइंट, 9th क्वेश्चन। देखो इतना बाइफरकेट करके भी दिया हुआ, कितना क्लैरिफिकेशन से दे रखा सब कुछ ना। 10th यानी कि अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति 4th नंबर बुक आ गई ना अभिव्यक्ति, और 5th नंबर बुक व्याकरण आ गई लास्ट, यानी कि लास्ट पोर्शन। चलिए बेटा, ठीक है। 2017 का ABCD सेट अब हमने डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ही बेटा मैं क्लोज करती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।